बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम कब्र खोदने वाले शख्स का बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या बयान करेंगे। यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ताहिर इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। मोहतरम नाजरीन, एक बुज़ुर्ग हैं मुस्लिम बिन आमर। वो फरमाते हैं, मैं घर में बैठा था, मुझे ख्याल आया कि हमारे मोहल्ले में जो बाबा जी हैं कब्रें खोदने वाले गुरकन, उनकी ज़िंदगी गुजरी है कब्रिस्तान में। मैं आज उनसे पूछता हूँ कि कब्रिस्तान में कभी किसी अजीब शय को भी देखा है? कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली। मैं चला गया, उनसे पूछा। जब मैंने उनसे सवाल किया वो रोने लग गए। कहने लगे, मुस्लिम, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता, और उस मंजर ने मेरा रूह और कांटा भी बदल के रख दिया है। पहले मैं भी गफलत में था। मुस्लिम बिन आमिर फरमाते हैं, गुरकन कहने लगा, मेरा ये पेशा है कि कब्रिस्तान में 3-4 कब्रें तैयार रखता हूँ। फिर जिनका कोई फौत हो जाए वो आकर मुझसे कब्र खरीद लेते हैं, उसकी मजदूरी मुझे दे देते हैं और इसी पे मेरा गुजारा हो रहा है और ज़िंदगी चल रही है। और बाबा कहते हैं, एक दफ़ा मैं कब्रिस्तान में 2 कब्रें खोद चुका था और तीसरी कब्र में खोदने लगा और ख्याल था कि कम से कम 3 कब्रें तैयार कर लूँ, फिर आराम कर लूँगा। कहता है कि जब तीसरी कब्र में खोदना शुरू की उससे मुझे तपिश आने लग गई और तपिश की वजह से मैं पसीने में शराबूर हो गया। और उस कब्र के किनारे पर छोटा सा पौधा था, झाड़ी थी। मैंने उस पर कपड़ा डाला और थोड़ा साया बना लिया, लेकिन तपिश आ रही थी इसमें। कहता है, जैसे तैसे मैंने उस कब्र को भी तैयार कर लिया। मोहतरम नाज़रीन, वो बाबा कहता है, सामने एक दरख्त था, उसके सह में बैठ गया। अब मैं इंतज़ार में थे कि मेरा कब लगता है, यही मेरा पेशा था। वो कहता है, मैंने देखा कि 2 सवार आसमानों से उतर आए। उनमें से एक पहली कब्र के सराहने खड़ा हो गया और दूसरा पाँव की तरफ खड़ा हो गया। सराहने वाले ने पाँव वाले को कहता है, इस कब्र के बारे में लिखो। वो कहता है, क्या लिखूं? सराहने वाला कहता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 मील लिख दो। गुरकन कहता है, मैं देख रहा हूँ, उसने लिख दिया है। फिर वो दूसरी कब्र के पास आए। सराहने वाले ने कहा, इस कब्र के बारे में लिखो। उसने कहा, इसके बारे में क्या लिखूं? उसने कहा, चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक उसी लिख दो। चुनांचे उसने ये भी लिख दिया। अब तीसरी कब्र की तरफ आए जिससे मुझे तपिश आ रही थी। सराहने वाले ने कहा, लिखो इस कब्र के बारे में। उसने कहा, क्या लिखूं? उसने कहा, शहादत की उंगली और अंगूठा दिखाकर कहता है, शहादत की उंगली और अंगूठा का फासला जितना है उतना लिख दो। चुनांचे पाँव वाले ने वो भी दर्ज कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, गुरकन कहता है, मैं देख रहा था और मेरा रब मुझे दिखा रहा था। वो जिस तरह आए उसी तरह चले गए। वो कहता है, अब कब्रों के हालात तो मुझे पता चल चुके थे। वो कहता है, थोड़ी देर बाद एक जनाजा आया। उन्होंने पहली कब्र मुझसे खरीदी, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया। ये जनाजे में सिर्फ 8-9 बंदे थे। मैंने पूछा, ये कौन मर गया जिसके लिए कब्र खरीदी? इतने थोड़े बंदे आए हो? उन्होंने कहा, ये हमारे मोहल्ले का सबसे गरीब बंदा था। ये इतना गरीब था कि कोई अमीर इसके जनाजे में नहीं आया, और हमने चंदा जमा करके इसके कफन दफन का इंतज़ाम किया है और इसी चंदे से कब्र की मजदूरी भी दी है। और गुरकन कहता है, ये बेशक गरीब था, मगर मुझे ये बताओ ये कैसा था? उन्होंने कहा, ये दौलत का गरीब ज़रूर था, मगर सजदों का गरीब नहीं था, कलमे का गरीब नहीं था। इसका अक्सर वक़्त मस्जिद में गुजरता और ये हर वक्त वुज़ू में रहता। कहता है, मैं उसकी मजदूरी वापस कर दी। मैंने कहा, इस सवाब में मैं भी शरीक होता हूँ। फिर वो लोग उस गरीब को दफन करके चले गए। फिर मैं दरख्त के नीचे बैठकर इंतज़ार करने लगा।
محترم ناظرین، وہ گورکن کہتا ہے پھر ایک جنازہ آ گیا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے مجھ سے دوسری قبر خریدی اور میں اس پر اور حیران ہوا کہ اس بندے کے جنازے میں صرف وہی لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اس کی چارپائی اٹھا رکھی تھی۔ میں نے حیرانگی میں پوچھا کون مر گیا ہے؟ اتنے تھوڑے بندے آئے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، صرف 4 بندے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ بندہ مسافر ہے، پردیس میں مر گیا ہے، یہ کہیں اور جگہ کا رہنے والا ہے، ہم نے پردیسی سمجھ کر اس کی کفن دفن کا انتظام کیا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون آیا ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے، یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے جسے حد نگاہ تک وسیع قبر مل گئی ہے۔ گورکن کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری بھی واپس کر دی، وہ لوگ اس کو دفن کر کے چلے گئے۔ بابا کہتا ہے پھر میں درخت کے نیچے بیٹھ کر تیسری قبر کے انتظار میں تھا۔ کہتا ہے کہ کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آیا۔ جنازہ کیا تھا؟ پیچھے عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا، چودھری، ملک، نمبردار، تمام سیاسی وزیر وڈیرے سب آئے ہوئے تھے، MLA MP ناظم پٹواری سب آئے ہوئے تھے، اور جنازے پر میت کے اوپر ویلویٹ مخمل کی چادر چڑھی ہوئی تھی اور اوپر پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تیسری قبر خرید لی کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ اے ابن آدم، اور قبر کی حالت پر بھی تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں ذیل کیڑوں کا مسکن ہوں۔ اس نے بتایا جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں نے پوچھا یہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا ان کے گھر دولت کی کمی تو نہیں ہے، نبی کی شریعت کی کمی ہے۔ دولت نے ان کو دین سے غافل کر دیا ہے، گھر میں مسلح خالی پڑے رہتے ہیں، گھر کی الماریوں میں قرآن مجید تو رکھے ہوئے ہیں مگر ان کے گھر گانے باجے چلتے ہیں۔ یہ عورت بے پردگی میں رہتی تھی۔ وہ بابا کہتا ہے مسلم اس دن سے میں بدل گیا، میرے دل کی حالت بدل گئی ہے۔